कांग्रेस में जीतने की ललक नहीं है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो या पूर्व विधायक या पूर्व सांसद। ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का। साथ ही उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि जो लोग डरे हुए हैं या जो धन का प्रलोभन देख रहे हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं और हर कोई चुनाव प्रचार में इस वक्त जुटा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी, जिनके बेटे वीरेंद्र रावत हरिद्वार की लोकसभा सीट से अपनी किस्मत इस बार आजमा रहे हैं। स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में हरीश जी। लेकिन पहला सवाल तो ये कि हम आपको चुनावी मैदान में क्यों नहीं देख रहे? समय की चुनौती होती है। मैं एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया, रोड एक्सीडेंट का। उसमें ज़रा ज़्यादा चोट लगी, इसलिए उम्मीदवार के रूप में चुनाव के प्रेशर को सस्टेन करना, झेलना मेरे शारीरिक रूप से असंभव था। इसलिए मैंने पार्टी से रिक्वेस्ट की कि मेरे बजाय जो है, यदि आप चाहें तो मेरे बेटे को दे दीजिए। पार्टी ने जानकारियां ली। जब पार्टी को लगा कि ये भी 25 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता है और 15 साल से हरिद्वार में निरंतर काम कर रहा है और पार्टी के संगठन में भी एनएसवाई, यूथ कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल हर स्तर पर काम कर चुका है और पार्टी का इस समय पेरेंट बॉडी का उपाध्यक्ष है, तो फिर पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया। आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि आपकी अपनी पार्टी में जीतने की ललक ही नहीं है। हाँ, ललक पैदा करनी पड़ेगी। मैंने ये एक बात कही और मैं उस पर कायम हूँ। यदि जब तक हमारे अंदर जीतने की ललक नहीं होगी, हमारा स्थान हर स्तर पर आज भाजपा ले चुकी है। गांव स्तर से लेकर के जिला स्तर तक, पंचायत से लेकर के जिला पंचायत से लेकर के नगर पंचायत तक, विधानसभाओं से लेकर के लोकसभा तक। क्यों उदासीन है आपके कार्यकर्ता? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमको ये समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई जो है हमारे अपने अस्तित्व की, अपनी पहचान की लड़ाई है और उसमें कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक सबको जुटना पड़ेगा। जिनको जीतने की ललक है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं? नहीं, और कुछ स्वार्थ, कुछ निराश लोग, कुछ हताश लोग, कुछ लोग मजबूरियों में कई तरीके के दबाव काम कर रहे हैं। लोगों को अपने बिजनेस बचाने के लिए, कुछ को अपनी प्रॉपर्टीज बचाने के लिए, कुछ को कुछ गड़बड़ होती है तो निकल जाती होगी किसकी, वो अपनी गड़बड़ों को छुपाने के लिए, कोई संघर्ष न कर सकने की ताकत न रखने के कारण, दबाव न झेल पाने के कारण, अलग अलग कारण हैं हो सकते हैं कि लोग भाजपा में चले जा रहे हो और खुद धन शक्ति से प्रभावित हो। कई लोगों को मैंने देखा जो 1 घंटे पहले ट्वीट कर रहे हैं भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए और 1 घंटे के बाद वो भाजपा में चले जा रहे हैं। तो क्या है, कुछ न कुछ प्रलोभन तो है बड़ा। तो ऐसे भी लोग हैं। तो ये प्रलोभन भी भाजपा एन केन प्रकारेण विपक्ष का मनोबल तोड़ना चाहती है। बस हमको ये दिखाने की जरूरत है कि हमारा मनोबल टूटा नहीं है। अपनी संघर्ष की ललक को और ज्यादा तेज करने की जरूरत है।